वेलकम इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मजिशियन ऑफ मार्केट पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आज तो आपने बहुत ही अच्छा मोटा पैसा बनाया होगा यदि आपने हमारे ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड की होगी। जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आज उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन था। आज इतना इंपॉर्टेंट दिन था, अच्छा पैसा बना है क्योंकि आज निफ्टी की वीकली मंथली एक्सपायरी दोनों थी। निफ्टी ने बहुत अच्छे मूव्स दिए स्टार्टिंग में और लास्ट में थोड़ा सी कंसोलिडेशन देखने को मिला था, थोड़ा सी मार्केट साइडवेज था, पर ये वो था जो बजट से पहले होना भी चाहिए था। अगर आपने हमारे साथ अच्छा पैसा बनाया है तो प्लीज़ कमेंट करिए और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे को कमेंट करके बता सकते हैं आप। जो भी लोग आज नए हैं, जो भी व्यूअर्स आज नए हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोज़ ही इसी तरह के ट्रेड प्लान देखने के लिए, क्या होने वाला है निफ्टी में, क्यों हम बाय करते हैं, क्यों हम सेल करते हैं, क्या क्या प्लान रहते हैं, क्या ट्रेड प्लान रहते हैं, कहाँ स्ट्रेटेजी, ये सारी बात आपसे इस वीडियो में डिस्कस की जाती है। तो जो भी व्यूअर्स नए हैं, चलिए आइए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर बटन दबा दीजिए। तो और अपने कुछ दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी ऑप्शन बायर्स बन सकते हैं, आप भी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए, आपको एक अच्छे प्लान्स दिए जाएंगे। चलिए देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। आज मार्केट की अगर बात की जाए तो मार्केट में ओपनिंग थोड़ी सी फ्लैट ही थी, कोई ज़्यादा बड़ी ओपनिंग नहीं हुई है, मार्केट में फ्लैट ओपनिंग थी जैसा आपको बताया भी गया था। और जिस किसी ने कल हमारी वीडियो देखी है तो उन्होंने ये देखा होगा कि हमने ये ट्रेड लाइन कल ही खींच दी थी। कहा गया था अगर इस ट्रेड लाइन को कल मार्केट ब्रेक करता है तो आप अप साइड मूव देखेंगे। जो हमारे साथ कल जुड़ा हुआ था उसने बहुत अच्छा मूव कैच किया होगा। यहाँ पर हमने जैसे ही ब्रेकआउट मिला 23,200 से पहला रिजेक्शन आया, पूरी तरह से कैंडल ऊपर नहीं जा पाई, पर कोई बात नहीं, दूसरे कैंडल में आपकी एंट्री बनती थी। यहाँ जैसे आपने एंट्री करी, देखिए कितना अच्छा आपको टारगेट मिला 23,300 का। वैसे तो आपका टारगेट इसी कैंडल में हिट हो गया था, पर अगर कोई बात नहीं, यहाँ पर आपने एग्जिट नहीं किया होगा तो यहाँ तो आपको करना ही करना था, क्योंकि हमारा पहला ही टारगेट था 23,300। क्लियरली बताया था कल, आपको क्लियरली मेंशन करा था वीडियो में कि 23,300 हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ब्रेक होने का तो वेट करोगे आप अगर और रैली चाहिए, पर 23,200 जो आपको मिल गया था उसको तो रैली आपको केच करनी थी। और जो लगातार वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि मैंने आपसे इस जोन की बात बहुत पहले से कर रखी थी। ये देखिए आज भी इस जोन के अंदर कंसोलिडेशन कितना ज़्यादा हुआ है। इस जोन में अभी भी कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया चला। अब जिनको नहीं पता था, जो नहीं देख रहे हैं, वो उनको नहीं समझ में आया कि आज मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन क्यों दिखाया। मैं बहुत पहले से बता रहा था कि मार्केट ने एक छोटी सी रेंज बना रखी 250 270 के आसपास लेकर 275 80 के लगभग, इस रेंज में मार्केट कंसोलिडेशन, और आज भी मार्केट ने वही करा है। यहाँ पर आया, टारगेट हिट किया, हिट करने के बाद में थोड़ी सी देर उसने कोशिश करी कि शायद हो सकता था 23,200 पर, ऑप्शन सेलर जो थे उन्होंने इसको जाने नहीं दिया और ये एक बार नीचे आ गया कहाँ तक, 23,225 के लेवल तक। फिर वापस कोशिश करी 23,300 को तोड़ने का, पर वापस 23,200 पर, फिर इसी में कंसोलिडेशन करता रहा करता रहा करता रहा। एंड जब ये 23,225 का आज का, जब यहाँ पर ये लो था, ये टूटा, तो उसके बाद में फिर हमको एक अच्छी रैली मिली जिसकी वजह से हमने आज एक और मूव कैच किया था। वो आया था 23,140 130 के लगभग। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, उनको तो पहली टारगेट, तो पहले सेटअप में तो यहाँ पर अच्छा ट्रेड प्लान मिल गया। उसके बाद में एक ये वाला, ये जो कंसोलिडेशन वाला जोन था, इसमें तो मैं पहले ही मना कर चुका था कि ट्रेड नहीं करेंगे, इस जोन के तो ब्रेकआउट होने का वेट ही करेंगे। फिर उसके बाद में कंसोलिडेशन हुए 23,200 ब्रेक। देखिए जब ऐसा होता है कि एक ही कैंडल में ब्रेक हो जाते हैं तो हम फिर रनिंग कैंडल में एंटर नहीं लेते हैं, हम एंट्री लेते हैं ब्रेकआउट वाली कैंडल में। ब्रेकआउट वाली कैंडल में जैसी एंट्री हुई तो 23,225 से हमारा फिर वापस से वही टारगेट और 23,320 एक अच्छा मूव कैच किया। यानी आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर आज मोटा पैसा बनाया होगा। अगर आप कंटिन्यू हमारी वीडियो देख रहे हैं, कंटिन्यू आप मजिशियन ऑफ मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये अच्छे अच्छे ट्रेड प्लान देखने को मिले होंगे। अब आप लोगों के सामने बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है। आप सब जानते हैं कि बजट प्लान हो चुका है। कल बजट इससे पहले का मार्केट है, कहीं ना कहीं तो मार्केट बहुत बड़े मूव्स दिखाएगा, चाहे अपसाइड दिखाए चाहे डाउन साइड दिखाए। आज ये बोल सकते हो आप, थोड़े से प्रीमियम जो थे वो एग्जैक्टली बिहेव नहीं कर रहे थे जैसे करने चाहिए थे। आज प्रीमियम में बहुत थोड़े थोड़े मूवमेंट थे, पर फिर भी पैसा तो आपका बन ही गया होगा। एक तो इस मूवमेंट में और एक इस मूवमेंट में अच्छे पैसे बने हैं यहाँ पर। ये कंसोलिडेशन वाला जोन तो मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका था। तो चलिए कल क्या करना है मार्केट में, आइए बात कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो आ रही है वो ये कि सेबी ने फाइन कर दिया है मोतीलाल ओसवाल के ऊपर 7 लाख रुपए का वॉलेटिलिटी स्टॉक ब्रोकरेज को लेकर। साथ ही साथ अडानी एंटरप्राइजेज जो था
उसके ऊपर भी कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है। अंबुजा सीमेंट जो थे उसके Q3 के नेट प्रॉफिट राइज हुए हैं, तो ये कुछ अच्छे अच्छे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये कि गोल्ड का जो प्राइस था उसने हिट किया है फ्रेश रिकॉर्ड 83,800 पर 10 ग्राम, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट गोल्ड का प्राइस रहा है इतने टाइम से। तो ये एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, कल जस्ट पहले हमको क्या करना है, पहले हम FIDII का डाटा देखें तो देखिए 30 जनवरी आज की तारीख है, ये आप देख पा रहे होंगे। आज की डेट में 30 जनवरी को DII ने बाय वैल्यू करी है 13,934 करोड़ की, जबकि सेल किया है 11,768 करोड़ का। तो नेट जो निकल कर आया वो आया 2,02,165 करोड़। जबकि FII ने क्या किया है, आज फिर देख लो 30 जनवरी को FII कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट से दुश्मनी निकाल रहा है दोस्तों। बाय वैल्यू 10,513 है, जबकि सेल वैल्यू 15,996 है। यानी कहीं ना कहीं आज भी FII ने सेल ही किया है, फिर भी DII ने मार्केट को बनाए रखा, यानी बहुत तेज़ी से नीचे नहीं गिरने दिया। तो अब आपको समझ में आ रही होगी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की पावर। अब कहीं ना कहीं वो इंडियन मार्केट को संभाल लेते हैं, एकदम से गिरने नहीं देते, क्योंकि देखिए कितनी लंबी देर तक कंसोलिडेशन चलता ही रहा। अब कल के क्या ट्रेड प्लान होने वाले हैं आप देख रहे हैं। कल के ट्रेड प्लान आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर ले चलता हूँ, और 15 मिनट के चार्ट पर आप ये देखिए कि 15 मिनट के जो चार्ट टाइम फ्रेम है, उस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देख पा रहे हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ से एक ये लीजिए, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखा देता हूँ। यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट इस वे में थोड़ा सी ऊपर चल रहा है, यानी धीरे धीरे कंसोलिडेशन करते मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। देखिए यहाँ से मार्केट उठा, फिर कंसोलिडेशन, फिर उठा, यानी कि ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी है। इससे मार्केट ये बताना चाह रहा है कि मैं कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ भी मूवमेंट लेना चाह रहा हूँ। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है तो फिर बहुत गलत हो जाएगा, यानी मार्केट कहीं ना कहीं जो बुलिश हो रहा था वो फिर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ सकता है। तो दोस्तों जो कंसोलिडेशन वाला देखो, वो मैंने आपके चार्ट पे पहले ही लगा रखा था। वो 23,250 से लेकर 23,275 की रेंज थी, जिसमें आज भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन दिखाया। तो ये अच्छा कंसोलिडेशन रेंज दिख रही है निफ्टी 50 की, जिसको लेकर मार्केट लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। अब करके ट्रेड प्लान क्या हो सकते हैं, सबसे पहले वो जान लीजिए आप। बायर्स जो भी सोच रहे हैं कि सी ले लें और मार्केट में ओपन होते ही अच्छा मूव मिल जाएगा, तो नहीं रुकिए, एक बात सुन लीजिए आप। सबसे पहली बात ये कि 23,300 कल भी एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है 5 मिनट की कैंडल विद रिटेस्ट और 23,350 भी अगर बाय हो जाए दोस्तों, गैप अप ओपनिंग हो जाए ना, तब तो फिर आप बिना सोचे समझे रैली की तरफ देखें। और पहला टारगेट आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है क्या, 23,500। पर अगर कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप ओपनिंग करने के बाद वापस से 23,300 नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके लिए बना रखी है, इस ट्रेंड लाइन का आप यूज़ लेंगे। अगर इस पर ये यहाँ तक आता है, यहाँ पर फॉल बैक लेता है और बैक लेकर वापस से यहाँ से जाने की कोशिश करता है, तो फिर आप ऊपर वाले मूव की तरफ देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है, फिर आता है यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाता है, और फिर यहाँ पर आता है, तो फिर एक अच्छा मूव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर आप जब तक एंट्री नहीं लें, जब तक इस ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट नहीं ले लेता। तो ये तो बात हो गई कि हम ऊपर की तरफ रैली कब देख रहे हैं, जब 23,300 350 ब्रेक हो, और ये ब्रेक होंगे तो उसके बाद तो 400 410 वाला बहुत ही बढ़िया जोन बना हुआ है आपके पास में, वो तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको वाला जो जोन है, जो 23,400 375 या लगभग यहाँ वाले में, यहाँ कहीं आएगा वो इस वाले जोन में। तो इस जोन के अंदर आएगा जब मार्केट, तो यहाँ पर आकर थोड़ा सी कंसोलिडेशन दिखाएगा। इस कंसोलिडेशन रेंज में आकर मार्केट जब यहाँ से निकलेगा, तो दोस्तों फिर तो बहुत बढ़िया रेंज आप पकड़ पाओगे, और वो रेंज आपकी रहेगी कितनी, 23,350 के बाद में सीधे 23,500 23,600 के आसपास। चलिए, अब बेयरिश मोड में कब आ सकते हैं आप। देखिए आज भी मार्केट ने 23,200 को बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया है। जब भी 23,200 अच्छा सपोर्ट बन रहा है, ये अभी भी बना है, पहले भी बना है, इससे पहले भी और भी बार आप देखेंगे तो उससे पहले भी बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि 23,200 एक अच्छा सपोर्ट बनाया है हमारे पास में। तो अगर 23,200 आपका ब्रेक होता है डाउन साइड, तो ब्रेक होते ही डाउन साइड पहले आपका टारगेट होगा 2300 और फिर उसके बाद में 23,000। पर प्री बजट डे जो कल रहने वाला है, प्री बजट और पोस्ट बजट जो डे रहने वाले, उसमें बहुत बड़े बड़े मूव आएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें ओवरऑल डाटा की, जो हमारे पास में ओवरऑल डाटा निकल कर आ रहा है, वो ये बता रहा है कि 2020 में बजट के दिन निफ्टी 3% कैंडल बना रहा था, 3% की रैली। ये वन डे की कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, मैं वन डे कैंडल भी लगा देता हूँ आपको। ये रही हमारे पास में वन डे वाली कैंडल। वन डे वाली कैंडल में मैं बता देता हूँ आपको कि हमारे पास में कहीं ना कहीं निफ्टी जब भी बजट के दिन पर आता है,
तो बजट के दिन पर निफ्टी हमारे पास में एक अच्छे मूवमेंट दिखाता है। तो कल अगर बजट वाली कैंडल बनती है, यानी कल प्री बजट वाली कैंडल बनती है, तो देखते हैं क्या रेंज बनती है। कह रहे हैं कि 3 से 5% की रेंज रहती है। 2021 में 5% था, 2022 में 2.2% था, 2023 में 3.4% था और 2024 में 0.60% से लेकर 2% के आसपास था। तो ये सारा डाटा मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया दोस्तों। जो कोई नया है वो जल्दी से जाइए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे उस फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। ये जो रेंज बता रहा था मैं आपको दोस्तों, 23,400 से 23,375 से 23,410 के बीच में, वो वाली रेंज ये थी। इस रेंज के अंदर मार्केट आकर बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन दिखाने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। ऑप्शन चेन की भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। ऑप्शन चेन के अंदर भी डाटा बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। ये तो अपसाइड ट्रेड प्लान तो आपने देख ही लिया, चार्ट पर क्या क्या होने वाले हैं। चार्ट के ट्रेड प्लान तो आपने देख ही लिया। अब ऑप्शन चेन पर बात करने जा रहे हैं अपन। ऑप्शन चेन पर हमारे पास में क्या क्या ट्रेड प्लान रहेंगे, तो आइए ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट से। ऑप्शन चेन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन चेन में कहीं ना कहीं अभी भी देखिए कॉल ओआई ज़्यादा है। कल थोड़े से बड़े थे पुट ओआई पर, आज वापस से कॉल ओआई 54,90,298 हो गए, जबकि पुट ओआई 48,21,338 हो गए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट अभी भी बेयरिश मोड पर है। चलिए ऑप्शन चेन पर बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन ऑप्शन चेन में एक्सपायरी बदल लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है अब 6 फरवरी। ये डाटा अपन ने 30 जनवरी वाला देख लिया। एक मिनट, अब अपन यहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो अभी भी देखिए कॉल ओआई ही ज़्यादा है, 8,02,891, जबकि ये है हमारे पास में 6,07,456। तो कॉल ओआई ज़्यादा है, मतलब मार्केट अभी भी डाउन ही रहने वाला, बियरिश मोड की तरफ ही रहेगा। तो 23,300 पर पहला रेजिस्टेंस जो आपके पास में है, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये तो ऑलमोस्ट मार्केट रेंज ही है। 23,200 सपोर्ट की अगर बात करें तो ठीक ठाक सपोर्ट नहीं कह सकते, क्योंकि 32,000 और 34,000 कोई बड़ा डिफरेंस नहीं। 23,100 देखिए, थोड़ा 4,000 का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं अभी हम प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हो और अभी कॉल और पुट आए नहीं है, क्योंकि कल सब प्री बजट प्लान कर रहे हैं। प्री बजट प्लान जब चल रहा है तो इस बजट प्लान के अकॉर्डिंग कल मार्केट में अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स दोनों अपने अच्छे अच्छे मूवमेंट दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ऑप्शन सेलर जो थे वो इस जोन में, जो मैं आपको बार बार जोन बता रहा था 23,250 से लेकर 275, इस जोन में आकर बार बार फंस गए। वो चाहते तो थे मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाना, पर ले जा नहीं पाए, तो बार बार यहाँ फंसे। उनके प्रीमियम खा लिए है मार्केट ने आज। जब ऐसा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। अगर कल मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग दे देगा तो सारे ऑप्शन सेलर जो है यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, और वही हमारा प्री बजट प्लान रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जो भी नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए।